हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है गणित की इस क्लास में घातांक को पढ़ेंगे। घातांक को इंग्लिश में हम लोग जो है इंडिसेस बोलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे घातांक के नियम क्या होते हैं और उन पर जो है कुछ जो है आधारित सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि घातांक नाम से ही स्पष्ट है, इसमें लिखा है घात प्लस अंक। अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो घात प्लस अंक, मतलब जो घात में अंक होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? घातांक। जैसे हम लोग पहले से बहुत बार पढ़ते हैं, जैसे लिखा है 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर लिखा है, तो जो ये यहाँ पर 2 है ये क्या है? हमारी घात है। और ये जो 2 होता है ये क्या होता है? हमारा आधार होता है। ठीक है, ये क्या है? आधार, और ये घात। ठीक इसी तरीके जैसे हम लोग अगर लिखना चाहें 2 गुणे 2 गुणे 2, अब हम लोगों ने 2 को कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, 3 बार लिखा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 गुणे 2, यहाँ पर 2 बार लिखा। इसको इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर घात में हमारा क्या है? 1 है, यहाँ भी क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 बार लिखा हमने, तो हम लोग इसे ये लिख सकते हैं, जब 2 बार 2 की गुणा की है तो आधार दोनों के समान है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2। यहाँ पर क्या हुआ था? घातें जुड़ गई थी। अभी हम लोग आगे नियम में पढ़ेंगे। इसी तरीके जैसे यहाँ पर लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 3 बार लिखा गया गुणा में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है? घात है, और 2 क्या है? यहाँ पर आधार है। इसी तरीके से जैसे हमने x गुणे x गुणे x गुणे x, इसको हमने कितनी बार लिखा? 4 बार लिखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x की पावर 4, x की घात 4 कर देंगे। 4 यहाँ पर क्या है? घात है, और x क्या है? आधार है। इसी तरीके से अगर हम लोग x गुणे x गुणे x गुणे x, ठीक है, और इसे हम कितनी बार करें? n टाइम्स कर दें। मान लो हमने कितनी बार कर दिया? n बार। n मतलब 1 2 3 4 n कुछ भी हो सकता है। अगर हमने n बार कर दिया, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? x की घात n, मतलब कितनी बार? n बार गुणा किया गया है। ठीक है, इसी तरीके जैसे मान लो अगर लिखा है x की घात 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? x गुणे x, जितनी बार घात है उतनी बार हम उस संख्या को गुणा में लिख देंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह a ले लें, a गुणे a, इसे अगर हम n बार ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? a की घात n। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? n क्या हो गया? घात हो गई, ये हो गया आधार। ठीक, अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो नियम होते हैं उन्हें पढ़ेंगे और उन पर आधारित सवाल लगाएंगे। यहाँ पर हमने घातांक के जो नियम होते हैं उनका हम लोग पहली बार जो है, पहला जो नियम होता है वो ये होता है a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। मतलब ये a क्या है? आधार है, m क्या है? घातांक है। इसी तरीके से a यहाँ पर क्या है? आधार है, और n क्या है? यहाँ पर घातांक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर दोनों की क्या हुई? गुणा। जब गुणा हुई तो यहाँ पर क्या देखते हैं? a की घात m प्लस n। तो इससे ये कंक्लूजन निकला हमारा, ये आधार क्या है? समान है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ देखो आधार देखो सेम है, अगर आधार समान है तो गुणा हुई तो क्या हुआ? घातें क्या हुई? आपस में जुड़ गई, m प्लस n, तो a की घात m प्लस n। अगर ये लिखा है तो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं, अगर कहीं पर ये लिखा है तो हम लोग तोड़ भी सकते हैं, a की घात m इंटू a की घात n, फिर ये बैक कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित सवाल जैसे यहाँ पर, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो a की घात 5 गुणे a की घात 7 को हल करना है। ठीक, इस तरीके से लिखा है, तो हम लोग यही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, लिख लेंगे a की घात, चूँकि a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। उसी तरीके से ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की घात 5 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा? a की घात 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे 2 की घात 3 गुणे 4 की घात, यहाँ पर 2 ही रखते हैं पहले, 2 की घात 8। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखो आधार समान है, इसलिए गुणा में क्या हो जाएंगे? घातें जुड़ जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 8 3 11 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक पहला नियम हो गया। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला नियम तो हम लोगों ने देख लिया अभी पीछे, अब दूसरा नियम देखते हैं। क्या है? a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। इसका मतलब क्या हुआ?
यहाँ पर देखो a की घात m है, यहाँ a की घात n है, दोनों के क्या है आधार बराबर है। ये इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग a की पावर m अपान a की घात n इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर a की घात m, ये m ऊपर है, ये कहाँ ऊपर आ जाएगा m माइनस n। तो चाहे हम इस तरीके से लिख लें पहला वाला और चाहे इस तरीके से लिख लें, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आधार क्या है समान है और दोनों को अगर भाग दिया जाए तो क्या हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला हमारा, यदि आधार समान है तो भाग में क्या होती हैं, घातें घटती हैं। अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मान लो a की घात 3 लिखा है और यहाँ पर या 8 लिखा है, a की घात 8 और यहाँ पर a की घात 2 लिखा है। हमें क्या करना है, भाग करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो आधार बराबर हैं दोनों के, तो क्या हो जाएगा, घातें घट जाएंगी। तो a की घात 8 फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो -2। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, a की घात 6 आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके जैसे यहाँ पर a की घात m था, a की घात n, तो जब यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा, a की घात m माइनस n, तो a यहाँ पर a ही रहा, m की जगह हमने रख दिया 8 और n की जगह 2, तो घट के हमारा a की घात 6 आ गया, ठीक है। उसी तरीके जैसे यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल दिया है 2 की घात 5 भाग 2 की घात 2, इस तरीके से दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग है तो घातें क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, चाहे इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो। अब हम लोग क्या करना है, इसे बस 2 की घात m माइनस n कर देना है, मतलब 5 और ये ऊपर जाएगा तो -2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 की घात 3 आ जाएगा, ठीक है, बस आ गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2 लिखा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर -2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएंगी घातें तो क्या होती हैं, घटती हैं। तो 3 की घात 5 माइनस, अब माइनस पहले से है -2, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 5 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 की घात 7, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाएगी, हर से अंश में जाएगी, तो जो घात होगी वो उसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर करते थे 2 की घात 5 बटे, अगर हम ये लिख दें 2 की घात 3 इस तरीके से, तो ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है आंसर में। उसी तरीके से अगर नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर कोई भी संख्या जो है नीचे से ऊपर जाएगी घात वाली तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऊपर से नीचे आएगी, अगर ऊपर माइनस है, ठीक है, तो नीचे आएगी प्लस हो जाएगी, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी। अब ये जो है तीसरा नियम है, a की घात m की होल पावर क्या है, n है। तो जब इस तरीके से कभी भी कोई संख्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे, आधार तो वही रहेगा, तो यहाँ जो घात होती है इनके क्या कर देते हैं हम लोग, आपस में गुणा कर देते हैं, m गुणे n। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया x ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि a है सूत्र में, x की घात 5 की घात 2 इस तरीके से होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, x की घात, अब क्या करेंगे m इंटू n, 5 दूना 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया। इसी तरीके जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की घात 2 की घात 3 इस तरीके से लिखा है, तो हम लोगों को क्या करना है, 2 की घात m इंटू n, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6 हो गया, 2 की घात 6 और 2 की घात 6 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, कितना आंसर आ गया हमारा 64। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से दिया हो तो यहाँ पर क्या होता है, घातों में गुणा हो जाती है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर चौथा नियम देखते हैं। चौथा है a इंटू बी की होल पावर m, तो इसका क्या मान हो जाएगा, ये घात किस पर आएगी, a पर भी आएगी और b पर भी आएगी। तो a की घात m इंटू बी की घात n, ठीक है। ये किसका साइन है, गुणे का है, ठीक। हम लोग अधिकतर जो है गुणे में बीजगणित में x इस तरीके से नहीं लगाते, नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये x है या गुणे का निशान है। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, बस पॉइंट रख देते हैं इंटू, या कुछ भी ना रखो तब भी ये क्या है, a और b क्या है, गुणे में है। तो ए बी की होल पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है a, यहाँ पर x y ले लेते हैं हम लोग, x इंटू वाई की होल पावर 3 जैसे दिया है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3। या कभी अगर इस तरीके से लिखा है तो हम लोग जो है इस तरीके से भी लिख लेंगे, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इससे ये आ जाए और इससे ये इधर आ जाए, ठीक।
ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मान लो 5 गुणे या इंटू 3 की पावर 2, इस तरीके से लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की घात 2 करेंगे और गुणे 3 की भी घात 2 कर देंगे, ठीक। दूसरा तरीका ये दोनों गुणा करके भी पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से घातांक से लगाएंगे तो इस तरीके से करेंगे, 5 25 और 3 3 9। अब इनकी गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पांचवा नियम देख लेते हैं। जो पांचवा नियम है, जैसे a की घात माइनस n लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की घात n लिख सकते हैं। हमने क्या अभी पीछे भी बताया था कि अगर अंश में जो घात होगी अगर हर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसका चिन्ह जो होगा बदल जाएगा। यहाँ पर देखो अंश ही तो है, बटे में क्या है 1 है। अभी ऊपर से अगर यहाँ कहाँ है, ये नीचे हर में आई, ये अंश में थी, ये हर में आई है, तो क्या होगा इसका, देखो ये माइनस में था इसलिए ये चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर यही ऊपर फिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब मान लो ये हमें नहीं पता है, इसको अगर हमें ऊपर लाना है तो हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं a की घात, जब ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का n। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है, अब जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर -3, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 1/x⁻3, इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 2 की घात -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 की घात 2। अब ये देखो माइनस में था, ये क्या हो गया प्लस में हो गया, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 1/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि जो घातांक के नियम होते हैं वो कितने हैं, मोस्टली 5 है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 नियम देख लिए, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं। जैसे किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, जैसे मान लेते हैं हम लोग a की घात 0, ठीक है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे मान लो x की घात 0 अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। कहीं पर अगर हमें ज़रूरत पड़े, अगर कहीं 1 लिखा है तो हम किसी की भी घात 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अगर 5 की घात 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1, ठीक है। अगर 9 की घात 0 लिखा है तो इसका मतलब 1। जो 0 वो आधार है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 की घात 0 नहीं, उस 0 से अलावा कोई भी संख्या होगी उसकी घात अगर 0 है तो हमेशा उसका मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है घातांक समझा क्या होता है, फिर उसके नियम देखे, ठीक है। अब इस पर जो है आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे। यहाँ पर जो नियम जो है 5 दिए हैं, इसी पर आधारित जो है सवाल होंगे। तो एक बार जो है हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी। इसी तरीके देखो a की घात m × a की घात n, तो दोनों में क्या हो गया, a की घात m + n हो गया। उसी तरीके से अगर आधार सेम है और अगर भाग हो रहा है तो क्या होगा, घातांक में जो है जुड़ेंगी नहीं, वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ पर देखो घट गई। उसी तरीके से अगर a की घात m लिखा है और होल पावर n है, अगर इस तरीके कोई भी संख्या हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की घात m × n कर सकते हैं। इसे एक चीज़ और भी लिखी जा सकती है। इसे अगर हम लिखना चाहें तो a की घात, जैसे m था और यहाँ n था, तो हम लोग पहले n और फिर होल पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों गुणा होनी है, तो चाहे n × m हो चाहे m × n हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं a × b की होल पावर m, इसे हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, a की घात m × b की घात m, दोनों को अलग अलग गुणा में जो है लिख सकते हैं, दोनों घात अलग अलग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद a की घात अगर -n है तो हम लोग 1/a की घात n लिख लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब हर से अगर अंश में कोई संख्या जाएगी, ठीक है, तो आधार वही रहेगा समझो, और जो उसका घातांक होगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ये जानी कि अगर किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 रहेगा, ठीक है। इस पर जो सवाल हैं वो हम लोग करेंगे। अब हम लोग जो है घातांक पर आधारित कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है 6a² × 5a² b², ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी बीजी व्यंजक वाले में हम लोग भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैसे गुणा करते हैं। 6 है, यहाँ है 5, तो इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 6 × 5 = 30 हो गया। फिर उसके बाद हम a² है, यहाँ पर भी a² है, देखो समान आधार हैं तो इसलिए घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो a² और a² तो क्या होगा, 2 और 2 4, a की घात 4 × b², ये इसे रहेगा, क्यों, और कुछ यहाँ पर b है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, इसे काट दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, a की घात यहाँ 2 है और यहाँ पर जो कोई नहीं तो क्या है, 1 है,
2, अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्यों? भाग में हम लोग जान चुके हैं जब आधार समान है, जो अगर भाग होगा तो क्या हो जाती हैं, उसमें घातें घट जाती हैं। ठीक है, देखो इसी तरीके से तो है, m की जगह पर यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर n की जगह पर 1 है, यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a की घात m - n। तो देखो a की घात m - n, ठीक, तो यहाँ 2 से 1 घट गया। उसके बाद b है, b की घात 4 है। अब ये जब घात 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। अब देखो 2 से 1 गया 1, तो केवल a ही बचेगा, और यहाँ पर b की घात 4 है, 4 से 2 घटाएंगे तो b²। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग ऐसे और भी सवाल देखते हैं। अब जो है हम लोग इसी से संबंधित 2 सवाल और करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है 18, a की घात 5, b की घात 3, x की घात 4। इसे भाग देना है 3, a की घात 7 है, b की घात 2 है, फिर x² × y, इससे भाग करना है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे 18 a की घात 5, b की घात 3, x की घात 4 बटे में कितना लिख लेंगे ये 3 a की घात 7, b की घात 2, x² और y, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3 = 3 × 18, ये तो कट गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखो a है और यहाँ भी a है, तो क्या करेंगे हम लोग घातें घट जाएंगी। a की घात ऊपर 5 है तो हम लोग लिख सकते हैं 5, फिर नीचे 7 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -7, क्योंकि अगर आधार समान है तो भाग में क्या हो जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो ऊपर जाएगा तो -7। उसी तरीके से b में ऊपर है घात 3, फिर ये अगर नीचे से ऊपर जाएंगी तो 2 हो जाएंगी, तो माइनस की हो जाएंगी। इसी तरीके से x की घात 4 है, अब यहाँ 2 है, जब ऊपर जाएंगी तो -2 इंटू, अब ये y नीचे ही रहेगा, ठीक है, y कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। अब क्या बचेगा हमारा, a की घात कितना हो जाएगा, a की घात -2, 5 से अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा -2। फिर आगे क्या बचेगा, b की घात 1 बचेगी, और x की घात क्या बचेगी, 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक, और अपान में y, ठीक है। अब हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग सवाल तब तक मिटाए देते हैं। अब a की घात माइनस में है तो पहले या तो हम लोग इस तरीके से लिख लें, a की घात -2, फिर b × x² अपान y। एक तो ये उत्तर हो जाएगा, दूसरा हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अब हम माइनस में है तो इसे नीचे भी ला सकते हैं, या y को ऊपर भी ले जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, a की घात -2, फिर b x², और अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो y की घात कितनी है, 1 है प्लस की, अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1। ये भी एक उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है, ये माइनस जो घाते हैं इन्हें हम दोनों को नीचे लिख लें, या फिर इसे हम लिख सकते हैं b x² अपान में, ये दोनों की माइनस हैं, इन नीचे ले आएंगे, a² इंटू ये क्या हो जाएगा y। इसमें से तीनों एक ही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और देखते हैं, यहाँ लिखा है 5 a की घात 3 b² अपान a की घात 3 इंटू b²। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग इस तरीके से कर ले, 5 a की घात 3 b² अपान a की घात 3 b², ठीक है। हम लोग सीधा सीधा काट देते हैं तो कितना बच जाएगा 5, ठीक है। लेकिन अब लोग अगर घातांक के नियम के इस तरीके से अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, देखो 5 है, 5 लिख लेंगे, फिर a यहाँ भी a यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, a की घात 3 है ऊपर 3, और यहाँ प्लस में 3 है, ऊपर जाएगी -3 इंटू b की घात 2 है ऊपर, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 5, अब 3 से 3 गया 0, 0 हो गया, फिर ऐसे b की घात 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, पीछे जान चुके हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो क्या उसका मान हो जाएगा 1, तो 5, फिर गुणे में इसका मान क्या हो गया 1, इसका भी मान क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 5, तो इसका यहाँ पर मान हो गया हमारा 5। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 3x की घात 3 y² गुणा 4x y³ भाग है 6x² y से हमें भाग देना है, ठीक है। अब इसे कैसे लगाएंगे देखते हैं हम। सबसे पहले अब इसे हम ये लिख सकते हैं 3x की घात 3 y² गुणा 4x y की घात 3, और ये भाग है तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर
हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। देखते हैं 3 चक्कू 12, या हम इसे काट भी सकते हैं 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बचा हमारा, x की घात 3 और y की घात 2, यहाँ x और y की घात 3। अब देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग सबसे पहले x लिख लेंगे। अब x की घात कितनी है 3, यहाँ भी कितनी है 1, तो प्लस 1। अब यहाँ तो x बचा नहीं, नीचे आ जाते हैं। x की घात कितनी है प्लस की 2, तो जो अगर ये हम ऊपर लाएँ तो काहे की हो जाएगी, माइनस की, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं y पर, y की घात 2 है, फिर यहाँ y की घात 3 है, तो ये प्लस में रहेगी क्योंकि ऊपर गुणा हो रही। अब नीचे है, अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी घात माइनस, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जब ऊपर आएगी तो माइनस की 1। ठीक, और हम लोग देखते हैं x, अब 3 1 4, 4 से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2। उसी तरीके से y की घात 3 2 5, 5 से 1 घटाएंगे तो 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, डायरेक्ट जब ये सब लोग जाने ही होते हैं तो सीधे भी इसे काट के आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग यहाँ घात 5 को घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ ये घात के रूप में तो है नहीं, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 5 है, इसे हम घातांक के रूप में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 और इसकी घात, जब अंडर रूट होता है तो कितनी होती है घात उसकी 1/2, मतलब ये अंडर रूट जो होता है यहाँ पर 2 लिखा नहीं होता, हमेशा यहाँ पर होता है 2, और इसे हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। जब कोई भी संख्या होगी यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर एक घनमूल दिया होगा, ये घात अगर 3 हो, 3 तो लिखी जाती, 2 नहीं लिखी जाती, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/3। अगर यहाँ मान लो 5 लिखा हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, जो संख्या होगी वो लिखेंगे और यहाँ पर 1/5। ठीक है, अगर ये यहाँ पर n लिखा हो मान लो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घात 1/n। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं जो है 5 की घात 1/2। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मान लो इसे लिखना हो, यहाँ मान लो 3 लिखा है और यहाँ पर कुछ भी लिखा है, मान लो यहाँ 10 लिखा है, तो हम लोग इसे ये लिख सकते हैं 10 की घात 1/3। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 2 की घात 1/8। तो यहाँ पर जो अंडर रूट होता है, ठीक है, खाली अंडर रूट का मान 1/2 होता है, फिर जहाँ जो भी लिखा हो उसे हम लोग पलट के एक तरीके से लिख देते हैं। तो आइए यहाँ पर जो है इससे घातांक से आधारित कुछ सवाल और सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है x की घात 5/7, भाग इसे करना है x की घात 12/7। तो हम लोग देख चुके हैं आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5/7, ठीक है, और अपान में x की घात 12/7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 5/7 और ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 12/7। तो आंसर क्या हो जाएगा, x की घात, अब देखो आधार समान है, ठीक है, तो 5 से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं यहाँ। अब देखो 3 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, गुणा लगा है तो लगा देंगे। ठीक, अब 16 है, 16 की घात 3/4। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 16 को 2 की घात 4 लिखा जा सकता है, क्यों, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की घात 4 का मान 16 भाग 3/4। और हम लोग अभी पीछे जान चुके हैं, अगर इस तरीके से कभी दिया हो, जो कि हम लोग जानते हैं a की घात m की घात n अगर कभी दी हो तो क्या हो जाता है, a की घात m × n, यहाँ पर क्या हो जाएगी, घातों में गुणा हो जाएगी। तो हम लोग कर देंगे 3 × अब देखो 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया, अब क्या बचा, 3 × 2 की घात 3। अब क्या हो जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, गुणा 2 की घात 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8, 8 है तो हो जाएगा। अब 8 3 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो वो भी, यहाँ भी वही चीज़ है, a की घात m की घात n, यही तो दिया है यहाँ पर n। तो देखो अब हम इसे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, a की घात m × n, यही तो हो जाएगा। अब 8 की घात 2/3 है, अब हम गुणा किससे करेंगे, माइनस का 3/2 से, माइनस का है 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 8 की घात -1 ही तो बचा। और हम लोग इसे जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/8 की घात 1 या 1/8।
ठीक है, ये आंसर। अब इसके बाद हम लोग ये वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ 27 की घात 1/3 है, ठीक है। अब देखो 27 जो है, 27 किस संख्या का वर्ग है, घन है, 3 का। तो हम लोग इसे ये लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 ये पहले से लिखा है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और ये 1/2 पहले से है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 3 की घात 3 गुणे 1/3, फिर गुणे में 5 की घात 2, इसकी गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 3 की घात 1, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। 5 की घात 1 वो भी छोड़ दो, 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी घातांक के नियम पढ़े थे उससे आधारित जो है हम लोगों ने सवाल लगा लिया। हम लोग घातांक से संबंधित कुछ बातें और जान लेते हैं। नियम तो 5 थे, यहाँ पर एक नियम और देख लेते हैं, 2 नियम है, 1 2। अब देखो पहला जो नियम बता रहे हैं, घातें बराबर हों तो आधार क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जैसे अगर a की घात m बराबर a की घात n। अब देखो यहाँ पर क्या है, घातें क्या है, यहाँ पर आधार बराबर है। एक सेकंड, यहाँ पर आधार बराबर हो तो घातें बराबर, घातें क्या होंगी, बराबर। अब देखो आधार बराबर है, यहाँ पर a है, यहाँ भी क्या है, a है, तो यहाँ भी हम लोग घातों क्या मान लेंगे, बराबर, m बराबर n, ठीक है। उसके बाद यदि घातें बराबर हों तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो m की घात a है, यहाँ n की घात a है। अब देखो आधार यहाँ पर नहीं बराबर है, लेकिन घातें क्या हैं, बराबर, तो हम लोग क्या मानेंगे, आधार भी क्या हैं, बराबर हैं। इन्हें भी हम लोग जो है उसी नियम में शामिल कर लेंगे, जो हम लोगों ने 5 नियम पढ़े थे उसके आगे इन्हें भी नोट कर लेंगे। अगर आधार बराबर है तो घातें बराबर हैं, अगर घातें बराबर हैं तो आधार बराबर हैं, ठीक। अब हम लोग इससे संबंधित देखो एक सवाल लगाते हैं। यहाँ पर 7/5 की घात 4, यहाँ भी 7/5 की घात 3 है, होल पावर, और यहाँ पर 7/5 की घात है x - 1। तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, मान क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग। अब देखो आधार यहाँ दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा 7/5, और यहाँ गुणा क्या हो जाएंगे 4 + 3 बराबर 7/5, घात में क्या हो जाएगा x - 1। अब देखो आधार बराबर हैं, और जब हम लोग जानते हैं आधार जब बराबर होते हैं तो क्या होती हैं, घातें बराबर। तो हम लोग लिख देंगे, चूंकि आधार बराबर है इसलिए घातें भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर फिर इससे क्या हमारा नतीजा निकलेगा, आधार बराबर है तो घातों बराबर करते हैं, 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। 7 बराबर x - 1, ये दोनों बराबर कर देंगे। तो अब ये इधर आ जाएगा पक्षांतर में, तो क्या होगा, x बराबर जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखो 81 बराबर 1 की घात 3 की घात a, तो a का मान बताना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81 होता है, तो हम 81 को लिख लेंगे 3 की घात 4 बराबर 3 की घात a। अब देखो यहाँ आधार बराबर है इसलिए घातें क्या हो जाएंगी, बराबर, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं 32 की घात 1/5 दिया है, इसका मान बताना है। चाहे इस तरीके से लिखा हो या इसे हम लोग जो है इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, या ये इस तरीके से यहाँ 32 लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होता है 5, ठीक। चाहे हम लोग ये करनी बना के यहाँ 5 लिख दें या हम इसकी पावर 1/5 लिख दें, बात दोनों एक ही है। इसका मान बताना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं 32 को, 32 क्या होता है 2 की घात 5, भाई 2 को अगर 5 बार गुणा कर लें, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 32 को 2 की घात 5 और इसकी होल पावर है 1/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, गुणा में घातें यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगी इनकी, 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर घातांक और उनसे जुड़े हुए नियम को सीखा और उन पर आधारित जो है प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम लोग